नेक्स्ट भाई हमारे पास आता है कि जो आपके पास यानी कि प्रिपरेशन होने के बाद जो हमारे पास चीज़ें आई थी वो कह रही हैं कि सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, वो जब उसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, वो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा NCO2 एंड वाटर। अब देखो, जब हम इन चीज़ों को बनाने लगे थे, जब हम इसके मैन्युफैक्चरिंग करने लगे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारे पास क्या था, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, अमोनिया की रिएक्शन कराई वाटर के साथ CO2 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब इसको हीट कर रहे हैं तो वही चीजें आपको CO2 एंड वाटर दोनों चीजें वही मिल रही हैं जो आपने इसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर डाली हुई थी। रॉ मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए, तो बोला कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक यानी कि टेबल सोल्ट चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरा ये कहता है कि लाइमस्टोन चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप इसको, ये ऑलरेडी यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब ये इसको आप ये वाटर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑलरेडी वहाँ CO2 ऑलरेडी आपको वहाँ पे मिल जाएगी लिबरेट होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि क्या चाहिए भाई, अमोनिया चाहिए गैस फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, तीन चीजें आपको चाहिए, NaCl जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है 28% वहाँ पे होगी। ठीक है, और उसके बाद लाइमस्टोन चाहिए, एंड लास्ट में आपके पास अमोनिया गैस चाहिए। और यहाँ पे इसके बाद इसके फ्यू स्टेप्स जो आपके पास होंगे वो ऑलरेडी आपके पास डिस्कस मैं आपसे कर चुका हूँ। उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और स्टेप्स के बेस पे फिर भी किसी को डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे भाई, हमने एक मेथड से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने प्रिपेयर किया है। सेकंड जो हम जब डिस्कस करने लगे थे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, तो हमने सोल्वे प्रोसेस का डिस्कस किया था। सोल्वे के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो वो आपको गिवन में क्या दे रहा है आप लोगों के पास, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम डाइक्लोराइड। अब वो दे रहा है, तो मतलब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। जब हमने इसका प्रिपरेशन किया तो हमने वहाँ पे दो चीज़ें देखी कि आपकी जो रिएक्शन होंगे, यानी कि रिएक्टेंट में अमोनिया के बेस पे रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए एंड कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ये तीनों चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अमोनिया गैस फॉर्म में लेना है, सोडियम कार्बोनेट आपके पास ड्राई फॉर्म में होगा, कहने की जहाँ से CO2 रिलीज करेगा, प्लस आपके पास क्या होगा, NaCl जिसका कंसंट्रेशन 28% वहाँ पे रहेगा जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे वॉशिंग सोडे को। तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया होगा, अमोनिया क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, और जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट वहाँ से बना के देगा। अब ये हम यहाँ पे हमारे पास पूरी प्रोसेस का एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली हम एक सिंगल रिएक्शन का यूज़ करते हैं। और लर्न करने का बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि इनको इनकी नेमिंग के साथ याद रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये चीज़ें आपको क्या होंगी यहाँ से एज ए सॉल्यूशन यानी कि एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। देखो भाई, यहाँ से हम सॉल्यूशन को डालना स्टार्ट करेंगे, 30% सॉल्यूशन हमारे पास जो बाइनर्स होंगे वहाँ पे डालना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो ये कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पे कार्बोनेट फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे NaCl को लिया था जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा था, तो ये कन्वर्ट हो रहा था यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के अंदर। उसी तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अमोनिया की प्रेजेंस आपको यहाँ पर डेफिनेटली गैसीय फॉर्म में देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने बोला था कि अमोनिया जो आपके पास काम करेगा वो गैसेस के अंदर काम करेगा। जब इन्हीं को हम क्या करेंगे, CO2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, यानी कि CO2 यहाँ पे स्टीम फॉर्म में काम करेगी। लिक्विड के अंदर हम यहाँ पे CO2 का यूज नहीं करेंगे। लिक्विड में सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे वाटर रहेगा, जिसके बेस में ये प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ से जब आप प्रोसेस चलती है तो इसमें जब लाइमस्टोन होता है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके पास होते हैं उनको आप थोड़ा सा हीट करेंगे, तो वहाँ से अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड हैं, इनको आप थोड़ा सा हीट करेंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंस फॉर्म में होगा कि जो आपके पास CO2 की हेल्प करेगा यहाँ से रिलीज होने में, क्योंकि स्टीम फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एज ए गैस आपके पास ये होगी।
अब ट्रीट करते हैं वाटर, यानी कि जब उसी कैल्शियम ऑक्साइड जो वहां पे बचेंगे, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ क्या था CaCO3, और जब मैंने इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया CaO प्लस CO2 के अंदर। यानी कि जो हमने लाइमस्टोन का यूज किया था उसका हमें एक बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, कि जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन यदि कहीं से डिक्रीज भी होती है तो लाइमस्टोन उसको कंटिन्यू क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। एज ए कैटलिस्ट भी हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हल्का सा वर्कआउट करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब CO2, अब ये CO2 तो हमारी यूज हो जाएगी वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। अब बच गए हमारे पास क्या मटेरियल, जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, यानी कि उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे। अब जैसे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो अपने आप को कन्वर्ट किसके अंदर कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और जैसे ही हाइड्रोक्साइड बनेंगे सॉल्यूशन आपका कैसे हो जाएगा, बेसिक। और बेस सॉल्यूशन होते हैं, हम क्या कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। और ये जो सॉल्यूशन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्पेशली जो इसका यूज करेंगे वो हम अमोनिया को रिकवर करने के लिए यूज करेंगे। ये हमारे पास एक प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में वहां से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे इजीली से। अब बच्चा CO2, अब CO2 को हम डायरेक्ट मेन लाइन में हम यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई देना स्टार्ट करेंगे, जो कि इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगी, यानी कि ड्राई फॉर्म के लिए इसका हम डेफिनेटली यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब कार्बोनेट आपके पास थे, अब कार्बोनेट्स को क्या किया, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थे साथ में जो हमने वहां से बाहर निकाल दिए थे, अब वो क्या करेंगे, यदि हमारा प्रोसेस का कंसंट्रेशन कहीं पे भी स्लो होता है तो उन हाइड्रोक्साइड को हम यूज करेंगे यूज फॉर अमोनिया, यानी कि अमोनिया गैस को रिकवर करने के लिए जो यहाँ पे काम कर रही है। अमोनिया गैस वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, तब आपके पास CO2 वहां पे ऑलरेडी गैस फॉर्म में होगी, देन आपको क्या मिलेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब उसके बेस पे हम क्या करेंगे, जब इसको हीट करना, यानी कि कार्बोनेट आपके पास होगा, और जब ये आप इसको यहाँ से रिएक्ट कराओगे तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। और सोडियम कार्बोनेट को जब आप डायरेक्टली हीट करेंगे तो जो आपने रिएक्टेंट में डाला था, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या डाला था, मैंने आपको बताया कि अमोनिया और वाटर की हम रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ CO2। और जैसे आप इसको हीट करोगे, यानी क्योंकि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कार्बोनेट की फॉर्म में, और कार्बोनेट से जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे CO2 के अंदर, यानी कि यहाँ से जो बाहर निकलेंगे तो वाटर एंड देन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेज आपके क्या होंगी, यहाँ से लिबरेट करना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी गैसीय फॉर्म में ये सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी प्रोसेस होती है कंप्लीट, ठीक है, नोट करें।